राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। आज है गुप्त नवरात्रे का दूसरा दिन। आज हम सुनने वाले हैं माँ तारा की संपूर्ण कथा। माँ तारा की पूजा के साथ साथ माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा भी की जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ तारा की संपूर्ण कथा और साथ ही वीडियो के लास्ट में जानेंगे पूजा विधि के बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। महाविद्या माँ तारा जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से मुक्ति दिलाने वाली है। माँ तारा की साधना संपूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। माँ तारा अपने सभी भक्तों और उपासक को सभी मनोकामनाएं हो कोई पूर्ण करती हैं। उसके अलावा माँ तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती है और मुक्ति प्रदान करने वाली देवी है। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवान बौद्ध ने माँ तारा की आराधना की थी और साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी ने भी पूर्ण और प्राप्त करने के लिए माँ तारा की ही उपासना की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी माँ तारा की उपासना किया करते थे। मान्यताओं के अनुसार जिनका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, माँ तारा उनका भी उद्धार कर देती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा का उपदेश प्रदान किए थे, वह जगह आज के समय में भी माँ तारा के पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है जिसका कोई विशेष नियम नहीं होता, किंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ माँ तारा की पूजा करता है तो वह अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती है। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और सभी दिव्य सिद्धियों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी विद्या बताई गई है। ऐसा माना जाता है माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसे इस दिन माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज़्यादातर अघोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नीलेश्वरी भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्रतारा के नाम से भी जानते हैं। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। माँ की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिलता है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का नाम एक जटा और किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती है और साथ ही बुद्धि, बल, विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी रास्ता दिखाती है और इनकी सहायता करती है। माँ तारा का दूसरा स्वरूप सरस्वती और माँ इस रूप में ब्रह्मांड के जनहित में माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष, विज्ञान और कुछ और भी अज्ञात ज्ञान को भी सामान्य बुद्धि की व्यक्ति की समझ से परे होता है। इन सभी चीज़ों को एकीकृत करने के बाद जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है देवी नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलित शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम माँ तारा का तीसरा स्वरूप है। एक जटा देवी, एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। माँ का यह स्वरूप सत्व गुण है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। देवी एक जटा अपने सभी भक्तों की मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती है और मोक्ष भी प्रदान करती है। माँ तारा का मंत्र नील कंच की माला से 12 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं ओम फट। माँ तारा की पूजा विधि। माँ तारा की पूजा हमेशा रात के समय में की जाती है, इसलिए अगर आप माँ की पूजा कर रहे हैं तो हमेशा आधी रात में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें जहां आपके अलावा और कोई दूसरा ना हो। माँ की पूजा करने से पहले स्नान करें, इसके बाद एक सफ़ेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। आप पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं। अपने सामने एक चौकी रखें, उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। चौकी पर गुलाबी
रंग का वस्त्र बिछाएं और लपेट लें। गुलाब के पुष्प रखें और अब चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग। इसके साथ बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीप जलाने के बाद विधि विधान से माँ तारा के मंत्रों का जाप करें। जाप करने के बाद श्रद्धा पूर्वक माँ तारा की कथा सुने और कथा सुनने के बाद माँ तारा आरती उतारे। पूजा करने के बाद में इस्तेमाल की गई सभी सामग्रियों को अगले दिन पूजा करने से पहले किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या फिर इन सामग्री को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में के गहरे गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। माँ तारा का पौराणिक कथा के अनुसार देवता का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चौलन नदी के किनारे हुआ था। मान्यताओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध के लिए देवी माँ काली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाली सहित के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस प्रकार यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की यात्री तारा यात्री कहलाती है। सबसे पहले स्वर्गलोक के रतनदीप में वैदिक कल्पों तत्वों तथा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर भगवान शिव अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया कि आदिकाल में भयंकर राक्षस का विनाश किया, तब आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। उसका यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। आपने इस विकराल रूप और आप नम्र अवस्था में थी, इसलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्यक्त चर्म प्रदान किया था। इस कारण से आप लबोद नाम से विख्यात हुई थी। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल नियमित मंत्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्षा में ही करनी चाहिए। जिस प्रकार आप पूजा करें वहाँ पर आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद ना हो और पूजा करने से पहले स्नान अवश्य करें। इसके बाद एक सफ़ेद रंग की धोती धारण कर लें। माँ तारा की पूजा हमेशा रात के समय में ही की जाती है, इसलिए हमेशा आधी रात में ही पूजा करें। माँ तारा की पूजा करते समय पश्चिम दिशा की ओर मुँह कर बैठें। शुद्ध चौकी कर लें। एक गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाएं। गुलाबी के पुष्प और तारा यंत्र की स्थापना करके यंत्र को चारों ओर चावल की ढेरी बनाएं। चावल के चारों ढेरी एक एक लौंग रखने के बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद यंत्र के सामने माँ तारा की कथा सुने। कथा सुनने के बाद कपूर जलाकर आरती करें। पूजा करने के बाद पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्रियाँ अगले दिन की सुबह होने से पहले ही किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दे। पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गड्ढा खोदकर दबा दे। मान्यता है कि नील कांच की माला से 12 माला की जाप करने से माँ तारा देवी प्रसन्न होती है और लोगों की मनोकामना पूर्ण करती है। माँ तारा की पूजा का मंत्र ओम ह्रीं श्रीं ओम फट। यह था आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।